कल्पना कीजिए कि आप सूरज को एक बास्केटबॉल के आकार का कर सकते हैं। ऐसी सूरत में धरती का आकार तिल की एक दाने जितनी होगा। इतना बड़ा है ये हमारा तारा। लेकिन क्या हो अगर गैस और प्लाज्मा का धधकता हुआ गोला हमारे सौरमंडल में मौजूदा सबसे बड़ी चीज ना हो? क्या हमारा धरती तब भी सूरज के चक्कर लगा रही होगी, या फिर सूरज इस बड़ी धरती की चक्कर लगा रहा होगा? हमारे पड़ोसी ग्रहों का क्या होगा? आप देख रहे हैं क्या होगा अगर, और ये है क्या हो अगर सूरज धरती से छोटा हो। धरती का मौजूदा आकार जैसी 13 लाख धरतियां मिलकर सूरज जितनी हो पाएंगी। ये इतना बड़ा है कि हमारे पूरे सौरमंडल का 99% वजन केवल सूरज का ही है। ये धरती से छोटा केवल दिखाई देता है क्योंकि ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मान लेते हैं कि सूरज धरती से छोटा होता तो धरती रहने लायक नहीं होती, और सूरज के लिए कह सकते हैं कि ये बड़ा तारा कोई तारा ही ना होता। ब्रह्मांड में आकार मायने रखता है और दूरी भी। धरती की स्थिति संयोग से इतनी अच्छी है कि ना ही ये मंगल की तरह सूरज से इतनी दूर है कि जम जाए, और ना ही शुक्र की तरह सूरज के इतना पास कि तपती रहे। हम खुशकिस्मत है कि एक सूरज के पास रहने लायक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी धरती का आकार और सूरज का आकार और इन दोनों के बीच की दूरी, इन सब से ही धरती पर जीवन का फलना संभव हो सका है। लेकिन क्या होता अगर सूरज हमारे ग्रहों से छोटा होता? एक तारे के वजन से उसका रंग और तापमान तय होता है। बड़े सितारे ज़्यादा गर्म और नीली होते हैं, वहीं छोटे उससे थोड़े ठंड और लाल। सूरज एक सफ़ेद तारा है, ना ही किसी सुपर जायंट की तरह बड़ा है और ना ही किसी रेड डॉव यानी लाल बौने तारे जितना छोटा। आप सोचेंगे कि इसे आकार में छोटा करने से ये एक लाल बौने तारे जैसा होकर रहने लायक जगह बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तारा चाहे वो सुपर जायंट हो या रेड डॉव तब तक ही तारा होता है जब तक उसके कोर में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। तारे कितने छोटे हो सकते हैं? हमने अब तक ज़्यादा रेड डॉव तारे को नापा तो नहीं है। अब तक मैं जिस सबसे छोटे तारे को जानते हैं वो धरती के 10 गुना बराबर वजन है। 10 धरतियों के वजन से जरा भी छोटा होने पर वो तारा ही नहीं रहेगा, बल्कि एक ठंडा और बेगर रोशनी का अफसोस मात्र होगा। किसी भी वजह से अगर सूरज धरती से छोटा हो जाता है तो इसका वजन उतना नहीं होगा जिससे फ्यूजन हो सके और ये जलकर खार हो जाएगा। हमारे सौरमंडल में मौजूद एकलौता तारा तब नहीं रहेगा जो कि सूरज ही गुरुत्वाकर्षण का स्रोत है जो सभी ग्रहों को ऑर्बिट में रखता है। इसके ना होने पर ये सभी बगैर किसी लगाम अंतरिक्ष में विचरने लगेंगे। धरती पर मौजूद जीवन के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं होने वाली है। चलिए दोबारा कोशिश करते हैं। इस बार सूरज का वजन जस का तस रखते हुए धरती को सूरज से बड़ा करते हुए देखते हैं। धरती का वजन इसका मौजूदा वजन से कम 3,34,000 गुना ज़्यादा होगा। इतना बड़ा ग्रह अपने आप में इतना दबाव और गर्मी पैदा कर लेगा कि खुद अपनी तारा बन सके। जाहिर है इस गर्म तारे पर कोई जीवन नहीं बचेगा। लेकिन एक चीज़ काफ़ी रोचक होगी, हमारे सौरमंडल में बल्कि एक नहीं 2 सूरज होंगे। ये एक बाइनरी सिस्टम बन जाएगा जहां 2 तारे एक सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे और सारे ग्रहों इन दोनों के चारों ओर। ऐसी में धरती पर जीवन की कोई संभावना नहीं होगी, लेकिन दूसरे ग्रहों और यहाँ तक कि चांद पर भी जीवन होना संभव हो सकता है। अब तक जितने भी मंडल देखे गए हैं यहाँ या तो 2 तारे हैं या उससे ज़्यादा। कुछ में तो रहने लायक स्थिर परिस्थितियाँ हैं। कितना अच्छा होगा ना ऐसी दुनिया में रहने से, जहाँ आसमान में एक नहीं बल्कि 2 सूरज दिखाई देते हो। पर इस सवाल का जवाब देंगे क्या हो अगर किसी और वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।